Hi guys, welcome to my channel. This is Ishika. Hope you all are doing well. So guys, इस चैनल पे हम लोग बात करेंगे सोशल इश्यूज के बारे में, सोशल अवेयरनेस के बारे में एंड द क्राइम्स गोइंग अराउंड अस उसके बारे में एंड बहुत सारी हिस्टोरिकल बातों के बारे में। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है इन इंडिया विच रिलीजन सेलिब्रेट दिवाली एंड व्हाई। सो आज हम बात करेंगे कि इंडिया में ऐसे कौन से धर्म हैं जो दिवाली मनाते हैं और उनका है हम हिस्टोरिकल रीजन भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जय जिनेन्द्र। सो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन से धर्म के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैनिज्म कम्युनिटी की। सो हाँ गाइज, इंडिया में जो जैन धर्म के लोग हैं वो बहुत ही धूमधाम से और उत्साह से जो है दिवाली मनाते हैं। सो आइए हम जानते हैं कि इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन उनका क्या है। सो लेट्स गो। बेसिकली कुंडलपुर नगरी में सिद्धार्था के राजा जो थे, जिनका नाम इक्ष्वाकु और उनकी पत्नी का नाम जो है त्रिशला को जो है एक पुत्र हुआ था जिनका नाम उन्होंने वर्धमान रखा। वर्धमान ने जो है 30 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरा हुए थे और उन्होंने जो है 12 वर्षों तक बहुत कठोर तपस्या की और उसके बाद उनको जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर जी को केवल ज्ञान मिले बहुत सारा समय बीत चुका था, फिर भी वो अपने ज्ञान का प्रचार नहीं कर रहे थे। वो किसी को नहीं बता रहे थे कि उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो देव ने सोचा शायद इनको जो है गंधार की कमी महसूस हो रही है। गंधारा मीन्स हु इज वेरी डिसिप्लिन्ड, हु इज वेरी इंटेलिजेंट एंड हु कैन अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ गॉड एंड स्प्रेड टू द लोकल पीपल इन द इजी लैंग्वेज, जो कि भगवान का भेजा हुआ संदेश जो है आम लोगों में आसान भाषा से स्प्रेड कर पाए। तो फिर इंद्रदेव जो है ऐसे महापुरुष की खोज के लिए निकल पड़े। तो इंद्रदेव ने देखा कि ब्राह्मण कम्युनिटी में एक बहुत ही इंटेलिजेंट एंड बहुत ही डिसिप्लिन एक ब्राह्मण है, बट वो इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन होने के साथ साथ वो बहुत ही अहंकारी और बहुत ही इगोइस्टिक है, जिनका नाम था इंद्रभूति गौतम। तो फिर इंद्रदेव ने सोचा कि ये मेरे साथ ऐसे तो नहीं चलेंगे। इंद्रदेव ने जो है एक चाल चली। इंद्रदेव जो है उन ब्राह्मण के पास गए और उन्होंने उस ब्राह्मण से बहुत ही कठिन लैंग्वेज में जो है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज में जो है उनसे एक संस्कृत का श्लोक पूछा, जिसका जवाब वो ब्राह्मण नहीं दे पाए। और फिर जो उन ब्राह्मण ने इंद्रदेव से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है इंद्रदेव की चाल सफल हुई और वो ब्राह्मण जो है इंद्रदेव के साथ चल पड़े। तो इंद्रदेव सबसे पहले उन्हें लेके गए स्मवसरना में। तो स्मवसरना मीन्स उन्हें एक ऐसी जगह ले गए जहां पर बहुत बड़े पिलर थे जिसे देखकर किसी भी अहंकारी का घमंड टूट जाए। और इंद्रभूति ने जब उन पिलर्स को देखा तो उनका अहंकार वहीं टूट गया और उसके बाद इंद्रदेव जी उन्हें भगवान महावीर के पास ले गए। तो जैसे ही वो ब्राह्मण भगवान महावीर जी को मिले तो उन्होंने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए जीवन को लेके, आत्मा को लेकर। और तब गंधार अर्थात इंद्रभूति को देखकर और उनके प्रश्न सुनकर भगवान महावीर के मुंह से उच्च वाणी निकली। गंधार के द्वारा सभी को ज्ञान मिला और इसी दिन को जैन कम्युनिटी में वीर शासन जयंती मनाई जाती है। इसके बाद कार्तिक महीने के तीसरे दिन भगवान महावीर ने योगा निरोधा शुरू की। योगा निरोधा मीन्स अ मेडिटेशन इन बेसिकली इन विच यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, योर माउथ एंड योर बॉडी। इस योगा निरोधा के दिन को धनतेरस के नाम से मनाया जाता है। इसके 2 दिन बाद भगवान ने जो है शुक्ल ध्यान लगाया, उन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई और इसी दिन इंद्रभूति गौतम यानी गंधारा को जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी दिन से जो है जैन धर्म में दीपावली का महाउत्सव मनाया जाने लगा। तो ये रीजन था कि जैन कम्युनिटी दिवाली क्यों मनाते हैं। अब हम जानेंगे दूसरे धर्म के बारे में जो है सिखिज्म। ये बात होती है 1617 से, जब मुगल जहांगीर का राज था और वो आम जनता को बहुत ही ज्यादा दुखी करता था और वो सबको बोलता था कि आम जनता जो है डिफरेंट रिलीजन से जो है वो इस्लाम कबूल करो। तो इन सबको देखते हुए सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो है वो आम जनता की बहुत मदद किया करते थे। और यही बात जो है जहांगीर के पास पहुंच गई और उन्होंने जो है धोखे के साथ, चालाकी के साथ श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी को अपने पास बुलाया और उन्हें बहुत ही चालाकी के साथ दिल्ली से जो है ग्वालियर जेल भेज दिया। जैसे ही श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी जेल में गए और वहां पे जाके उन्होंने देखा कि वहां पे 52 हिंदू राजा जो हैं, प्रिंस जो हैं, वो जहांगीर ने अपने पास बंदी बना के रखे हुए हैं। तो इसके बाद श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी उन्हें रोज अच्छा खाना खिलाते वहां पे और उनका ध्यान रखते। सो बहुत समय बीत चुका था। फिर जहांगीर की एकदम से तबीयत बहुत खराब होनी शुरू हो गई
और उन्होंने बहुत सारे वैद्यों को बुलाया, बहुत सारे लोगों को दिखाया कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है, बट कोई भी उनकी तकलीफ को नहीं समझ पाया। और जहांगीर जो है साईं मियां मी जी को बहुत मानते थे, फिर उन्होंने उनको बुलाया, तो उनसे पूछा मेरी इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है। फिर साईं जी ने बोला तूने जो है भगवान की रूह को जो है कैद करके रखा हुआ है, इसी वजह से तेरी ये हालत हो रही है। तो फिर साईं जी की बात सुनते ही जहांगीर ने जो है एक पैगाम भेज दिया ग्वालियर जेल में कि जो है श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी को रिहा कर दिया जाए। और फिर श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने रिहा होने के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं तभी रिहा होऊंगा जब मेरे साथ जो है ये 52 हिंदू राजा है, इनको भी रिहा कर दिया जाए। तो फिर जहांगीर ने एक शर्त रखी कि मैंने सिर्फ एक ही शर्त पे रिहा करूंगा, अगर ये 52 राजा जो है आपका चोला पकड़कर अगर जेल से बाहर आ सके तो। चोला मीन्स अगर आपकी ये जो आपने पहना हुआ है चोला, आपने जो वस्त्र पहने हुए हैं, अगर ये उसको पकड़ के सब बाहर आ गए तो मैं इन सबको रिहा कर दूंगा। फिर श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अपने लिए एक बहुत ही बड़ा चोला सिलवाया और सभी के सभी राजा 52 राजा जो हैं उस चोले को पकड़ के श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के साथ उस दिन उस जेल से रिहा हो गए। और इसी दिन से जो है बंदी छोड़ दिवस पंजाब में मनाया जाने लगा। और आज भी ग्वालियर में बंदी छोड़ नाम का गुरुद्वारा साहिब मौजूद है। इसी दिन गुरु हरगोबिंद सिंह जी अमृतसर साहिब आए थे और पंजाब में पहली बार दिवाली 1612 में मनाई गई थी। तो ये था रीजन कि पंजाब में दिवाली क्यों मनाई जाती है और ये था इसका हिस्टोरिकल रीजन। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट रिलीजन के ऊपर, नमो बुद्धा। सो आप समझ गए होंगे मैं बात करने वाली हूँ बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में। सो गाइस बुद्धिज्म में ऐसी बहुत कम कम्युनिटीज हैं जो कि दिवाली मनाते हैं। उनमें से कुछ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म ही है जो दिवाली मनाते हैं, नेपाल के और कुछ इंडियंस के। चलिए हम जानते हैं न्यू ईयर बुद्धिज्म जो है दिवाली क्यों मनाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सम्राट अशोक जो है अपने समय के बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और सक्सेसफुल राजा रहे हैं। अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जब वापस आए उन्होंने जो है बुद्ध धर्म को अपना लिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन बाद अहिंसा और शांति के प्रति उनके समर्पण को चित्र करने के लिए मींस उनको अप्रिशिएट करने के लिए जो है दिवाली का उत्सव मनाया जाने लगा। और बाकी जो कुछ बुद्ध कम्युनिटी के लोग हैं वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसरण करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार से प्रकाश की और जाने के प्रतीक के रूप में दिवाली मनाते हैं। हालांकि यह उत्सव सभी बुद्ध समुदाय में उतने समान रूप के साथ नहीं मनाया जाता, लेकिन भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में इसे मनाने की बहुत ही परंपरा है और वो बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो मैंने बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में कि वो दिवाली क्यों मनाते हैं, क्या रीजन है, उसके पीछे मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की और मुझे जितना मिला, जहां से मैंने ये सब सर्च किया, जितना मुझे मिला, आई होप कि आप समझ सकते हो कि मैंने बहुत मुश्किल से ये सब इकट्ठा किया और जितना मुझे पता चला उतना मैंने आपको बताने की इसकी कोशिश की। आई होप कि अगर कुछ चीज इसमें रह गई हो सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँ। सो अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट धर्म के बारे में। उस धर्म में जो है दिवाली बहुत ही उत्साह और प्यार के साथ मनाई जाती है। जी नमस्कार, हम बात करेंगे अब हिंदू धर्म के बारे में जहाँ पे दिवाली बहुत ही प्यार और उत्साह के साथ मनाई जाती है। तो हम जानेंगे इसके पीछे का रीजन क्या है। वैसे तो सभी को पता ही है कि हिंदू धर्म में दिवाली क्यों मनाई जाती है, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा जो है शॉर्टली बताऊंगी, ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए। दीपावली का अर्थ है दीपों की आवली, जिसमें दीपक या दिए को जलाया जाता है। तो दिवाली के शुभ दिन ही श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास खत्म करके अयोध्या वापस आए थे। भगवान श्री राम ने जो है वनवास के उस टाइम पीरियड में असुर राजा रावण को मारकर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। अयोध्या के लोग अपने प्रिय राजा के स्वागत करने के लिए अपने घर और गलियों में दीपक जलाने लगे और अयोध्या को जो है रोशनी से चमका दिया। तब से दिवाली को राम जी की जीत और उनके घर वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। एंड दिस सिंबलाइजेस विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल। सो ये था रीजन कि हिंदू धर्म में दिवाली क्यों मनाई जाती है। सो ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में हम सब जानते ही हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और आप सबको और आपकी फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिकॉज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। और गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आपको इस चैनल पे आप बहुत ही अच्छा और अवेयरनेस कंटेंट मिलने वाला है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।